हाल खुद ये जानता है कि इसे क्या करना है, यानी कैसे लोगों को फितने के अंदर डालना है और इसको क्या सजा मिलनी है। ये सब जानकर भी वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता है? इसका जवाब है कि वो एक ऐसा गुनाह पहले ही कर चुका है जिसकी सजा काटने से पहले इसे वहाँ से निकलने की इजाजत मिल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये पार्ट 2 है सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो ये स्टोरी है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है जरूर जाके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनज़ीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना अता फरमाएगा कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अता की है और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर सूरह अस-साद की आयत 34 के अंदर हमने जाना कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सलमान को आजमाइश के अंदर डाल दिया और एक जसद को इनकी हुकूमत पर लाकर बिठा दिया और बाद में इन्होंने अपनी हुकूमत वापस भी हासिल कर ली। इस एक आयत मुबारक के पीछे एक पूरा 40 दिन का हैरत अंगेज वाक़या था जब आपकी सल्तनत पर एक ताकतवर शैतान जिन ने, जिसके लिए जसद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी बिना जज्बात और फीलिंग्स के कोई क्रिएचर जो कि इंसान तो नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान होती तो उसका नाम जरूर बयान होता, और ना ही वो कोई आम किस्म का जिन था और ना कोई जानवर, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो कुरान इसके लिए जिन और जानवर का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करता, बल्कि इसकी बजाय एक खास किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो कि कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि जसद। और इस जसद ने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर आकर जिन्नात पर कब्जा करने वाली अंगूठी को चुरा लिया और आपकी सल्तनत पर 40 दिन तक हुकूमत की। जिन्नात पर कब्जा करने वाली अंगूठी को हासिल करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपनी सल्तनत को हासिल कर लिया और अल्लाह से ये दुआ की कि मेरे बाद दोबारा ये सल्तनत ऐसे किसी शैतान को मत देना, यानी कोई भी मुझसे दोबारा इसको छीन ना सके। ये तमाम वाक़या तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है, जिसका रेफरेंस भी मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। कई मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर ऐसे की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर जसद से मुराद दरअसल उनका एक मुर्दा बच्चा था जिसे लाकर रख दिया गया था। ये टोटली एक इलॉजिकल और बेवकूफ़ाना तर्जमा है जो कि अरबी ग्रामर ना समझने का नतीजा है, और ना ही ये कोई सेंस बनाता है कि आपके एक मुर्दा बच्चे का आपकी कुर्सी पर लाकर रखने का, आपकी हुकूमत के छिन जाने का, आपकी आजमाइश का और फिर हुकूमत को दोबारा से मिलने का भला क्या ताल्लुक। कॉमन सेंस यहाँ पर यह कहती है कि वो जसद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर कब्जा कर चुका था, तो इसीलिए तो आप अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, दोबारा कभी भी शैतान को यह हुकूमत देकर मुझे आजमाइश में कभी मत डालना। वरना आप खुद सोचें कि एक मुर्दा बच्चे के आपकी कुर्सी पर लाकर डालने के बाद इस तरह की दुआ करने का क्या मकसद। इस शैतान का राव जब फाश होने लगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों और दरबारियों ने यह जान लिया कि ये सुलेमान नहीं हो सकते, तो जाते जाते वो जसद कुछ ऐसा काम कर गया कि पहले तो ये लोगों की रूह को नापाक करने लगा। इस शैतान ने 40 दिन के अंदर तमाम खिलाफ शरीयत काम करना शुरू कर दिए, लोगों को बुराइयों का हुक्म दिया, इन बुराइयों को शरीयत कहकर या फिर अल्लाह का हुक्म कहकर लोगों के अंदर प्रमोट किया। और इसी जसद ने जादू की किताबें लिखकर हैकल सुलेमानी के नीचे दफन कर दी और लोगों से कहने लगा कि मैं ये सब मौजाद इसी जादू की मदद से ही किया करता हूँ। बनी इसराइल कौम ये सब सुनने के बाद फितने का शिकार हो गई और उन्होंने इस बात पर यकीन भी कर लिया, यानी सब ने नहीं बल्कि कमज़ोर अकीदे के लोगों ने। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद भी आपकी वफ़ात तक बनी इसराइल के कुछ लोगों का यह अकीदा रहा कि आप ये सब कुछ दरअसल जादू से किया करते थे, यानी शैतानी जिन्नात की मदद से। ये कोई मौजात नहीं थे बल्कि सिर्फ और सिर्फ जादू का असर था। यही वजह है कि यहूदी कौम ने इन किताबों को हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा की बुनियादों तक को खुदवा दिया है, जिस पर एक टाइम के अंदर हैकल सुलेमानी मौजूद था। और ये किताबें हासिल करने के बाद कबाला नामी काले जादू को इन्हीं किताबों से सीखकर शैतानी जिन्नात से ये राब्ता करने का तरीका भी सीख चुके हैं। फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाती और बोहेमिया ग्रुप जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ की पार्टीज़ के अंदर आज भी तमाम इंसानियत सोच काम जो कि इंसानियत की तौहीन, अल्लाह की तौहीन करके शैतान को खुश करें। मिसाल के तौर पर इंसानी कुर्बानी, सेक्स और शैतान को सजदा करवा कर इब्लीस आज भी खुद इन्हें दुनिया पर कंट्रोल करने के या हुकूमत करने के मशवरे देता है। कबाला जादू काले जादू की एक इंतहाई किस्म है और ये कबाला की तमाम किताबें आज भी इन यहूदियों के पास किसी टॉप सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर हम कुरान करीम के अंदर मौजूद इस जसद के लफ्ज़ पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये दरअसल जिन्नात की ऐसी ताकतवर मखलूक थी जैसा शायद और कोई नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इब्लीस बाकी शैतानों से और जिन्नात से अलग है। इसलिए ख़ास तौर पर जिन या इंसान की बजाय या जानवर की बजाय ये जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी बिना जज्बात के कोई मखलूक जिसकी रूह मर चुकी हो।
हमें यह भी पता चला कि ये जिन इतना ताकतवर था कि अपनी शक्ल बदलकर हूबहू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एक और इंसान की शक्ल के अंदर जाहिर हो गया। यहाँ पर याद रहे कि शेप शिफ्टिंग की या फिर अपनी शक्लें बदलने की सलाहियत कुछ मखसूस ताकतवर जिन्नात के पास ही होती है। सही बात है। ये जसद इतना बड़ा फितना था कि इसने पूरी बनी इसराइल कौम को गुमराही के अंदर डाल दिया, यहाँ तक कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगे कि ये काफिर है, यानी ये जादू के जरिए ये सब मौत करता है, इसे अपने दीन की तालीमात की कोई परवाह नहीं। इस जसद के बारे में इसराइली रिवायात के अंदर दो किस्म के मौक़िफ़ हैं। पहला ये कि वो अपना राज फाश होने के बाद वहाँ से भाग गया, और दूसरा ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत वापस मिलने के बाद इसे जंजीरों में जकड़ कर एक संदूक के अंदर बंद करके इसे समंदर के अंदर फेंकवा दिया। हालांकि आप चाहते तो इसे कत्ल भी करवा सकते थे, लेकिन किसी मसलहत की वजह से ऐसा नहीं किया। शायद उस वक्त ये अल्लाह का हुक्म नहीं था और यही जसद मरा नहीं बल्कि कहीं और समंदर के अंदर शिफ्ट हो गया, और यही जसद जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ एक नामालूम जजीरे के अंदर आज भी कैद है और अपने बाहर आने का मुंतजिर है। इन्हीं जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ ये एक सहाबी हज़रत तमीम दारी को भी मिला था, जिसे इसके एक खिदमत गुजार जिसका नाम जसासा था और ये बालों से ढका हुआ एक जानवर और इंसान का कम्बिनेशन था, इसने मुलाकात करवाई और दज्जाल ने बताया कि बहुत जल्द इसको यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। इस वाक़े का जिक्र हम पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं, लिहाजा मज़ीद डिटेल्स के अंदर इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि दज्जाल कहीं पर पैदा होगा और फिर दुनिया के अंदर अपनी खुदाई का ऐलान करेगा, तो वो हज़रत तमीम दारी की इस मुलाकात को क्या नाम देंगे? और ये आज से 1400 साल पहले का वाक़या है। इसी दज्जाल को या जसद को जब बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी तो ये शेप शिफ्टिंग करके या फिर अपनी शक्ल को बदलकर इंसानों की सूरत दुनिया के सामने जाहिर होगा, तो उस वक्त वो जिन्नात और इंसान का मिक्सचर होगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो खुद से ये सवाल करें कि जब दज्जाल खुद ये जानता है कि इसे क्या करना है, यानी कैसे लोगों को फितने के अंदर डालना है और इसको क्या सजा मिलनी है, ये सब जानकर भी वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता है? सही बात। इसका जवाब है कि वो एक ऐसा गुनाह पहले ही कर चुका है जिसकी सजा काटने से पहले इसे वहां से निकलने की इजाजत मिल गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शैतान को अपने गुनाह की सजा पेंडिंग कर दी गई। वो खुद भी जानता है कि क़यामत के दिन इसका क्या इंजाम होने वाला है, लेकिन फिर भी इंसानियत को क़यामत तक गुमराह करना चाहता है। एक टाइम के अंदर अल्लाह की सबसे लाडली उम्मत रहने वाली कौम बनी इसराइल ने भी कई गुनाह किए। मिसाल के तौर पर अपने अंदर आने वाले कई अंबिया कराम को कत्ल तक कर दिया, लेकिन इस जुर्म की सजा इनको अभी तक नहीं मिली, बल्कि कुर्बे क़यामत के करीब मिलने वाली है। यही वो जसद है जो कि दोबारा एक इंसानी शक्ल के अंदर आकर वो तमाम मौजज़ात करके दिखाएगा जो कि इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की एक मखसूस नस्ल ही कर सकती है। और वो हज़ारों सालों से इसका मुंतज़िर है, क्योंकि जिन्नात की उम्रें कई हज़ार साल तक हो सकती हैं, तकरीबन 10,000 साल तक भी, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने इब्लीस है। वो बिल्कुल इसी तरह से लोगों की रूह को मुर्दा करेगा, लोगों की रूहानियत को ख़त्म करेगा जैसे इसकी रूह मर चुकी है। इसके अंदर जज्बात और फीलिंग्स तक मौजूद नहीं। और आप जानते हैं कि शैतान भी तो बिल्कुल यही काम करता है, लोगों की रूह को खरीदता है दुनिया के अंदर इनको कामयाबी देने के बदले में। और यही जसद एक बार फिर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसी सल्तनत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा, खुद को लोगों का मसीहा बनाकर पेश करेगा। जाहिर है कि वो सब काम करेगा जो कि मसीह कर सकता है, तभी तो लोग इस पर यकीन करेंगे। लेकिन इस बार असल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम इसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देंगे और इसे बाबे लुत के मकाम पर कत्ल करेंगे। अब आप सोचें कि ये जसद समंदर के अंदर जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ एक संदूक के अंदर फेंकने के बाद आखिर आज़ाद कैसे हो गया, और एक वीरान जजीरे पर इसने पनाह ले ली। आखिर इसका सबूत क्या है? इसका सबूत कुरान करीम की सूरह अस-सबा की आयत 14 के अंदर मौजूद है, जब अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या बयान फरमाया। इस आयत मुबारका के दो लफ्ज़ इंतहाई अहम है, एक तो दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर और दूसरा मनसा। इन दोनों अल्फाज का तर्जुमा तकरीबन हर एक मुफस्सिर ने गलत किया और इस आयत के मतलब को समझा ही नहीं गया। तर्जुमा और तफसीर के अंदर लिखा है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपनी एक लाठी के सहारे वो एक ही पोजीशन के अंदर 1 साल तक मौजूद रहे, और जिन्नात इन्हें देखकर डर के मारे मुशक्कत के काम यानी तामीरात करते रहे, यहाँ तक कि दीमक के खाने की वजह से ये असा मुबारक ख़त्म हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आया तो जिन्नात को पता चला कि आप तो 1 साल पहले ही वफ़ात पा चुके हैं। तो वो आपस में अफसोस करने लगे कि काश ये बात हम पहले जानते तो इतनी मुशक्कत ना करते। यानी इस वाक़े को बताने का मकसद ये था कि जिन्नात को दरअसल गैब का इल्म होता ही नहीं है। सही बात है। लेकिन मसला ये है कि ये तर्जमा और तफसीर कोई सेंस नहीं बनाता और ना ही इसकी कोई लॉजिक है। इसका सबसे बेहतरीन और लॉजिकल तर्जमा और तफसीर मशहूर रिसर्चर डॉक्टर अब्दुस्सलाम आरिफ ने पेश किया, और वो कहते हैं कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 साल तक किसी असा के सहारे खड़े रहे और जिन्नात इन्हें देखकर वापस जाते रहे, तो क्या पूरा साल वो घर वापस नहीं गए? क्या अपनी बीवियों के पास नहीं गए? हुकूमत के तख्त पर वापस नहीं गए? वो एक आम इंसान नहीं थे बल्कि एक बादशाह थे, तो क्या दरबारियों में से भी पूरे साल तक कोई इनकी खबर लेने के लिए नहीं आया? क्या इनको गुस्ल के लिए भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी? यानी ज्यादातर मुफस्सिरीन के इस तर्जमे का कोई मकसद ही नहीं बनता।
अब इस आयत मुबारका के अंदर लफ्ज़ दाबतुल अर्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी ज़मीन का जानवर जो कि क़यामत से पहले निकलकर लोगों से कलाम करेगा। बिल्कुल यही जानवर उस वक्त भी निकला था जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मनसा खा लिया था, जिसे इन लोगों ने लाठी लिखा है। हालांकि असा या लाठी के लिए तो कुरान पाक पहले भी लाठी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के लिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम के मुताबिक पूरे कुरान करीम के अंदर दोबारा किसी मनसा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया सिवाय एक टाइम के, जब अल्लाह ताला ने अरब के लोगों को नसीहत फरमाई कि अपनी मर्जी के मुताबिक महीनों को मत बदला करो, यानी टाइम के साथ छेड़छाड़ मत किया करो, क्योंकि उस वक्त के अरब के लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया करते थे, क्योंकि कभी महीने को 29 दिन का कर देते तो कभी 30 दिन का, ताकि कभी तो हराम महीने कहकर जंग से बच जाएं तो कभी माली तौर पर फ़ायदे हासिल करने के लिए यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हज जैसे मुकद्दस फरीज़े की डेट को भी बदल दें। यानी कि कुरान करीम के मुताबिक ये दरअसल कोई ऐसा यूनिक इंस्ट्रूमेंट था जो कि वक्त को बदल सकता था, जिसे दाबतुल अर्ज़ ज़मीन से निकलकर खा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी से टाइम ट्रैवल किया करते थे और जब आपकी वफ़ात हुई तो ये जसद वापस आकर बैठ गया और इसने इसी मनसा से यानी वक्त से छेड़छाड़ करना शुरू कर दी और बार बार टाइम को रिवर्स करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात के सामने दिखाता रहा। जिन्नात को भी लगता कि आप अभी तक जिंदा हैं और वो पूरे 1 साल तक इसी तरह से जिन्नात को बेवकूफ़ बनाता रहा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से एक दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन के एक जानवर ने ज़मीन से बाहर निकलकर इस मनसा को या फिर इस इंस्ट्रूमेंट को फ़ौरन से खा लिया और कहीं पर गायब हो गया। यही जसद यानी दज्जाल जब एक बार फिर से ज़मीन पर वापस आएगा तो इसी मनसा को हासिल कर लेगा और वक्त के साथ फिर से छेड़छाड़ करेगा। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा और फिर बाकी दिन नॉर्मल होंगे। यानी कि दज्जाल एक बार फिर से इसी मनसा की मदद से वक्त को छेड़छाड़ करके बदलेगा और एक बार फिर से इस मनसा को खाने के लिए अल्लाह ताला इस दाबतुल अर्ज़ को ज़मीन से निकालेगा, जो कि क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी भी है। सही बात है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि जब उस जसद को कैद कर दिया गया था और वो उस टाइम से एक जजीरे के अंदर कैद है तो इस मामले के वक्त वो आज़ाद कैसे था। इस बात का जवाब हमें एक सही हदीस मुबारका से मिलता है, जिसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के पहले दिन शैतानी जिन्नात को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इस जसद यानी दज्जाल को सही वक्त के आने तक बाहर निकलने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने इसको जंजीरों के अंदर कैद कर दिया है, जिसकी एक सहाबी हज़रत तमीम दारी से 1400 साल पहले समंदरी एक जजीरे पर मुलाकात भी हुई और अल्लाह के रसूल ने इस बात की तस्दीक भी की कि हाँ तुमने इसको देख लिया। और इस वीडियो के आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि ये सब कुछ हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा एग्जैक्ट सब कुछ हुआ होगा, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैं अकेले कुल नहीं हूँ, मुझसे भी किसी बात को समझने में गलती हो सकती है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कुरानी आयात के हवालों से सही हदीस और उन इसराइली रिवायात को जो कि कुरान करीम के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती हैं, इनको मिलाकर कोई कंक्लूजन निकाल सकूं, क्योंकि कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतल्लिक और दज्जाल के मुतल्लिक बहुत कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी कम इन्फॉर्मेशन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतल्लिक मौजूद है तो हम इस बारे में इतनी ज़्यादा गौर व फिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं। इस बात का जवाब कुरान करीम के अंदर मौजूद खुद अल्लाह पाक का हुक्म है, जब अल्लाह फरमाता है कि जो कलाम मैंने तुम पर नाजिल किया उस पर गौर व फिक्र करो, इसे समझकर हक बात तक पहुंचने की कोशिश करो, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन सुलेमान अलैहिस्सलाम और दज्जाल की मुलाकात। पहले तो मैं ये समझता था कि दज्जाल और इब्लीस दोनों एक ही हैं, बट फिर बाद में पता चला कि दज्जाल अलग है, इब्लीस अलग है। कभी कभी तो मैं वीडियोस में भी दज्जाल को कभी शैतान बोल देता था, शैतान को दज्जाल बोल देता था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था इस चीज़ में। आई एम रियली श्योर कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी कभी ना कभी तो कंफ्यूज हुए होंगे, या तो फिर वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं थोड़ा इल्म में कम हूँ अभी, तो इंशाल्लाह इल्म में इजाफ़ा हो रहा है स्लोली। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या है मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो ये 2 पार्ट्स जो किए हमने, सेकंड पार्ट था, इसमें बहुत काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। तो मैं आप सबसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या मैं द कोहिस्तानी जो एक चैनल है वहाँ पे जो वो सारी जो वॉर्स की स्टोरी हैं, जितनी भी इस्लामिक वॉर्स हुई हैं और या फिर जो खिलाफत हुई है, तो वो सब की क्या मैं उस पर रिएक्शन दूँ, या फिर आप और किस चीज़ पे रिएक्शन चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर रिएक्शन दूंगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, जो डेली व्लॉगिंग होता है, तो लाइक
सुबह से रात तक मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली एवरी सिंगल डे डेली। तो वैसे मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, अभी तक तो नहीं किया है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जितने ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।